आपका सवाल है कि क्या के की शिक्षा का, कृष्णमूर्ति की शिक्षा का, बुद्ध और जीसस क्राइस्ट की शिक्षा जैसा ही हाल होगा, अंत होगा। बुद्ध की शिक्षा जो कोई भी नहीं जानता, बुद्ध की असली शिक्षा जिसका अभी किसे भी पता नहीं, कोई भी नहीं जानता। और ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट हुए थे या नहीं, इसमें बहुत सी समस्याएं हैं। जीसस क्राइस्ट सच में हुए थे या नहीं, मैंने इसकी चर्चा महान विद्वानों के साथ की है, जिसमें मैं नहीं जाना चाहता। उसमें बहुत समस्याएं हैं। शायद जीसस आपके दिमाग में ही अस्तित्व में थे। तो क्या के की शिक्षा भी, कृष्णमूर्ति की शिक्षा भी बाकियों की शिक्षा जैसी ही गायब हो जाएंगी? बराबर सर। क्या आपको सवाल समझ आया? सवालकर्ता पूछ रहे हैं, जब के इस दुनिया से चले जाएंगे, जैसे कि जाना ही पड़ेगा, तो उनकी शिक्षा का क्या होगा? क्या उनका हाल भी बुद्ध की शिक्षा जैसा ही होगा, जो कि अभी भ्रष्ट है? आप जानते ही हो कि क्या हो रहा है। क्या यही हाल आपकी शिक्षा के साथ होगा? देखिए, ये आप लोगों पर निर्भर है। बराबर, आप पर निर्भर है कि इस शिक्षा को जिए कैसे, उसके बारे में कैसे सोचे। आपके लिए इस शिक्षा का अर्थ क्या है? अगर के की शिक्षा का, कृष्णमूर्ति की शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं, तो वो भी बाकियों की शिक्षा जैसी ही गायब हो जाएंगी, है ना? क्या इस शिक्षा में कुछ बहुत गहरा छिपा है आपके लिए व्यक्तिगत रूप से? फिर ये शिक्षा भ्रष्ट नहीं होगी। आप समझ रहे हो सर? यह भ्रष्ट नहीं हो सकती। ये आप लोगों पर निर्भर है, किसी संस्था या संगठना इत्यादि पर नहीं, आप लोगों पर, कि आप शिक्षा को जीते हैं या नहीं। सत्य के पास खुद की शक्ति होती है। अगर आप सत्य को अकेला छोड़ दो तो। पर क्या आप जानते हो कि के ने उनकी सारी वार्ताओं में एक बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वो बोलने वाला बस एक आईना है जिसमें आप खुद को देख रहे हो। के बस एक आईना है जो आपके जीवन को दिखा रहा है। और साथ साथ बोलने वाला ये भी कहता है कि अगर आपने खुद को पूरी स्पष्टता से इस आईने में देख लिया, तो आप इस आईने को तोड़ भी सकते हैं। आईना जरूरी नहीं है। पर पूरी दुनिया में सब गाड़ी में सवार होना चाहते हैं, सबको बैठना है, सभी को गुरु बनना है। तो मैंने कहा, सुनिए, चिंता मत कीजिए। अगर कोई दिखाना चाहता है, कोई अगर गुजरात में सेंटर खोलना चाहता है, तो जो जिसे करना है करने के लिए आज़ाद है। पर वो ये नहीं कह सकता कि मैं के का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ या उनका अनुयायी हूँ। या कह भी सकता है, हर कोई जो वो करना चाहता है करने के लिए आज़ाद है, स्वतंत्र है। हम किसी को नहीं बता रहे कि ये करो या वो मत करो। आप जानते हैं कि लोग व्याख्याता, टीकाकार बनना चाहते हैं। आप ये खेल जानते ही हो। तो किसी को कुछ करना है तो वो कर सकता है। किसी को वीडियो इत्यादि बनानी है तो फाउंडेशन कहता है, संस्थान कहता है। दुर्भाग्य से या भाग्य से मैं इस संस्थान से जुड़ा हूँ। जो फाउंडेशन, संस्थान कहता है
कि आपको जो करना पसंद है आप कर सकते हैं। पुस्तकें खरीदिए, पढ़िए या फेंक दीजिए, जला दीजिए। आपको इस शिक्षा को जीना है तो भी ठीक, और फेंक देना है तो भी ठीक। पर एक बात तय है कि संस्थान का, फाउंडेशन का आप लोगों पर कोई भी अधिकार नहीं है। वो आपको नहीं बता सकते कि आपको क्या करना है, या ये भी नहीं कह सकते कि ये फाउंडेशन ही केंद्र है जहां से रेडियो, टीवी इत्यादि चलते हो। हम इतना ही कह रहे, यह कुछ ऐसा है जो आप लोगों के लिए देखने के लिए है। शायद ये असली हो या शायद ना हो। इसे समझने, पढ़ने के लिए समय दीजिए। अगर आपकी इसमें रुचि नहीं तो इसे फेंक दीजिए। आपके 25 रुपए का नुकसान हुआ, कोई बात नहीं। पर अगर आपको ऐसा जीवन पसंद है तो फिर इसे कीजिए। केवल इसके बारे में शोर मत मचाइए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सर्कस मत बनाइए।